हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। सबसे पहले हैं क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस अगेन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, कोई बात को लेकर के बहसबाजी हुई है, आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसके बाद या तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। या अगर ब्लॉक नहीं किया है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बातचीत तो नहीं हो रही है, मतलब एक आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ तो ऐसे क्लैशेस हुए हैं आप दोनों के बीच में, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े या छोटा भी मनमुटाव है, किसी तरीके की बहसबाजी या डिसएग्रीमेंट जिसे कहते हैं वो, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। देखिए, मैं ना यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर, क्योंकि हमें 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन वो अभी नहीं कह पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स लाइक एक वो, ये कार्ड में वो एनर्जी बताते हैं कि वो आपको देख रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को भी समझ रहे हैं, लेकिन वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। वो आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं या आपको स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो एक जो होता है ना अप्रोच करना, वो नहीं दिखता इनका, तो वो नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप के बारे में वो सोच ही नहीं रहे। कार्ड शो करते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बेशक उसको बताएं ना, बेशक उसको जताएं ना। एंड मुझे लगता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते थे वो होते ही स्टेबिलिटी को लेकर के थे। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, या फिर किंग ऑफ पेंटिकल है कि आपके पार्टनर बहुत बिजी रहते हैं और वो आपको टाइम नहीं देते हैं, तो टाइम को लेकर के झगड़ा होता है कि आप टाइम क्यों नहीं देते हो। एक होता है ना बहुत बोलना, और उसके बाद क्या होता है, आप किसी को बोल रहे हो, कोई समझ नहीं रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जिसको हम बोलते हैं वो हमसे झगड़ा करने लगते हैं कि अरे तुम तो बड़े टॉक्सिक हो, तुमने तो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, इस तरीके से बोलने लगते हैं। और शायद हो सकता है इन्होंने भी आपको ये सारी चीज़ें बोली हो, या कुछ ऐसा कि सहन करते करते आपका ये गुस्सा एकदम से निकला उनके ऊपर। तो दोनों ही तरीके की मुझे एनर्जी दिखती है, बट ऐसा लगता है जैसे स्टेबिलिटी को लेकर के बार बार इश्यूज होते हैं आप दोनों के बीच में, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में।
तो आपके जो पार्टनर हैं वो ऑफ कोर्स आपके बारे में सोचते, वो जानते हैं कि आप उनसे क्यों झगड़ा कर रहे हो, वो जानते हैं कि आप उनको इतना क्यों बोल रहे हो, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, इसलिए वो चीज़ें कर रहे हो आप। और एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि ये बताती है कि प्यार ये भी आपके लिए फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप से ये आपको दिल का बहुत साफ मानते हैं। बेशक झगड़ा हो गया, बात बंद हो गई, लेकिन आपको लेकर के इनके मन में कुछ भी बुरा नहीं है, आपको लेकर के कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इनके मन में आपको लेकर के यही है कि आप दिल के साफ हो, जो अंदर होता है वो आपकी ज़ुबान पे होता है और आप बोल देते हो, आप सोचते नहीं हो, और जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन अभी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो फिर कुछ कह क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पार्टनर है एक्चुअली 4 ऑफ कप्स है। वो आपकी हर बात को समझ रहे हैं कि आप जो भी बोल रहे हो उनको, या इतना जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे बीच में क्यों हो रही है, उसको समझ रहे हैं वो। लेकिन आई थिंक कमिटमेंट के लिए भी आपके पार्टनर रेडी नहीं है, या उनको लगता है कि यार मैं अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता, या उनको ये लगता है कि मेरी लाइफ अभी स्टेबल नहीं है कि मैं कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को आप पसंद हो, वो आपसे प्यार तो करते, लेकिन वो कमिटमेंट से जैसे बच रहे हैं। ठीक है, अपने आप को कमिटमेंट से बचा रहे हैं या कमिटमेंट से बच रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये मुझे ये बताती है कि आपके जो पार्टनर, उन्होंने कई बार ये भी सोचा है कि यार हमारे बीच में इतने इश्यूज़ होते हैं, हमारे बीच में इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए मैं स्टैंड नहीं ले सकता, है ना। तो क्यों ना मैं आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, क्यों मैं बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो भी परेशान होती है। तो ऐसे करता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी लाइफ में। तो ये भी कोशिश करके देख चुके हैं 5 ऑफ कप्स, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बल्कि ये वही अटक जाते हैं। उनके लिए वैसा हो जाता है कि यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं उससे दूर जाने की तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। मैं कितना ही कोशिश कर लूँ कि यार चलो आगे बढ़ते हैं, क्यों उसको भी परेशान करना, लेकिन नहीं हो पा रहा। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि वो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं जब भी वो सोचते हैं कि वो जाए किसी और के पास। शायद जब वो किसी और से बात करते तो बैक ऑफ द माइंड आप ही उनके चलते हो, और उनका कहीं वाइब ही नहीं बैठती है, कहीं वाइब ही मैच नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस इंसान के साथ मेरी नहीं बनेगी, और ये फिर से घूम फिर के वहीं आपके ऊपर आ जाते हैं। तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये आपसे दूर भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखता है कि ये कोशिश की है लेकिन दूर नहीं हो पाए हैं। और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके साथ रहना चाहते हैं, या आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या आपके साथ हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। और वो इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते, क्योंकि एक डिफेंसिव एनर्जी भी होती है ये। इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं वो। ऑफ कोर्स वो फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं इस रिश्ते के, लेकिन क्या है कि अभी उनको लगता है कि यार मैं रेडी नहीं हूँ अभी कि मैं कमिटेड रिलेशनशिप में जाऊँ, या मैं अभी शादी कर लूँ, या मैं कमिटमेंट दे दूँ। तो मुझे लग रहा है कि वो इस चीज़ के लिए भी रेडी नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यार, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अंदर से वो चीज़ नहीं आई है कि हाँ मुझे शादी कर लेनी चाहिए या मुझे कमिटमेंट दे देना चाहिए, वो नहीं आया। अदरवाइज़ ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यानी कि कपल्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो और आपसे परफेक्ट उनको नहीं मिल सकता कोई, वो इस बात को जानते हैं। और उन्होंने जब आपसे आगे कि उन्होंने सोचा ना कि आपसे मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़ जाए, तो उन्होंने वो भी कोशिश करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद वो किस निर्णय पर पहुँचे कि यार उसके साथ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी किसी और के साथ नहीं बन सकती। तो आपके जो पार्टनर है वो आपको अपने लिए एक परफेक्ट मैच भी मानते हैं, नो डाउट।
अभी जो मुझे मेन यहाँ पर दिख रहा है वो यही कि पर्सन कमिटमेंट के लिए भी रेडी नहीं है। इनको लगता है कि अभी मुझे और समय चाहिए कमिटमेंट वगैरह के लिए या शादी वगैरह करने के लिए, तो वो थोड़ा और समय चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको थोड़ा और समय चाहिए। लेट्स सी, और एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर इंटेंसिटी है, पार्टिसिपेशंस, सेलिब्रेशन, चेंज, ब्रेक थ्रू। ऐसा लग रहा है कि वो अभी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव किस तरीके से? आपको लेकर के नेगेटिव नहीं हो रहे, अपनी लाइफ को लेकर के नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये डार्क एनर्जी है। मीन्स उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, उनका मूड अच्छा नहीं चल रहा, वो काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो चीज़ें जो हमें लगता है ना कि हमारे अकॉर्डिंग हो, या फिर जो हमें लगे कि हाँ यार लाइफ अच्छी चल रही है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं हो रही हैं उनकी लाइफ में, और वो खुद उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, उस नेगेटिविटी से वो खुद बाहर निकलना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा दिखता है कि वो आपका साथ चाहते हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो खुश नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी यही बताता है कि ये पर्सन खुश नहीं है। और यहाँ पर ये डार्क एनर्जी बताती है कि पर्सन खुश नहीं है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, या आपके साथ मिलके फिर से जीना चाहते हैं, खुल के हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, लाइक दोस्तों से मिलना जुलना, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि उनको अगर कहीं जाना है वो जा रहे हैं, अगर उनको किसी दोस्त से मिलना है मिल रहे हैं, अगर उनको कुछ भी कोई छोटा मोटा फंक्शन है, पार्टी, इवेंट है, तो उसको भी वो उसमें भी वो जा रहे हैं, उसको भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी खुश नहीं है अंदर से, वो फिर भी वो हैप्पी नहीं है अंदर से। उनको ऐसा महसूस होता है वो चीज़ें करने के बाद भी कि यार मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। मतलब ऐसा नहीं फील होता हैवी कि यार मेरी लाइफ में ना वो पहले वाली खुशी मुझे नहीं मिल रही। मैं चाहे कितना ही घूम फिर लूँ, मैं चाहे कितने लोगों से मिल लूँ जुल लूँ, लेकिन वो जो पहले वाली जो खुशी होती है ना वो नहीं मिल पा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे एक होता है ना, हमारा मन हो जाता है कि लाइक अब मुझे कहीं नहीं जाना। कभी कभी ऐसा मन नहीं होता कि मुझे घर से ही नहीं निकलना यार, मुझे बस एक रूम दे दो और मुझे उसमें रहना है। तो कभी कभी इनका ऐसा भी मन करता है। और ये इनका ना ऐसा होते जा रहा है जैसे मन उछड़ता जा रहा है, चूज़ी होते जा रहे हैं ये कि यार ठीक है, अगर मुझे उस दोस्त ने बुलाया तो मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, मना कर दूँ। एक टाइम तो इनके मन में ख्याल आता है कि मैं मना ही कर दूँ, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, जाऊँ कि ना जाऊँ। तो एक थोड़ा ना ऐसा हो गया, पहले नहीं थे ये ऐसे, बट अब ऐसा इनका हो गया है। और मुझे लग रहा है ये चेंज चाहते हैं, क्योंकि ये इनको खुद को फील होता है कि यार मैं जिस एनर्जी में अभी हूँ कि मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, मुझे कुछ एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रही अपनी लाइफ को लेकर के। लोग इन्जॉय कर रहे हैं बट मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो यार ये ठीक नहीं है मेरे लिए। तो चेंज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि चेंज आए, बदलाव आए, और वो ऐसे नहीं रहना चाहते। तो मैं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये ऐसे नहीं रहना चाहते, ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं। आई फील ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सही, कहते हैं ना हम, कि सही समय आएगा तो मैं उससे बात करूँगा, सही समय आएगा तो मैं उससे कांटेक्ट करूँगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सही समय का भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने एक्शन के लिए। ठीक है, कि मैं एक्शन लूँगा लेकिन एक सही समय आएगा, देन उसके बाद मैं लूँगा। उनको भी समय सही नहीं लग रहा।
एक चीज़ है, ये जो इस बार आप दोनों की बातचीत बंद हुई है ना, इसने इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है और इनके अंदर बहुत से चेंजेस भी लेकर के आ रही है चीज़। ये जो सेपरेशन हुआ है ना, ये उनको आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी नोटिस नहीं करते थे, लेकिन ये सेपरेशन उनको वो चीज़ नोटिस करवा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें कि आप उनकी लाइफ में कैसे छोटी छोटी खुशी के पल लाते थे या कैसे छोटी छोटी खुशियाँ आप उनकी लाइफ में भरते थे, ठीक है। तो वो उस चीज़ का एहसास इनको ये सेपरेशन करवा रहा है। तो कभी कभी ना दूरियाँ भी अच्छी होती हैं, क्योंकि दूरियाँ ना समझाती हैं हमारे पर्सन को, तो वो भी मुझे दिखता है यहाँ पर। ओके, यहाँ से लेते हैं हम कुछ कार्ड्स। प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 6th चक्रा है, आर्कएंजल मेट्रियन की एनर्जी है, रेस्ट एंड रेजुवेनेशन है, सोल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे दूर जाते हैं तो वो एक बेचैनी फील करते हैं, उनको पीस महसूस नहीं होता। आपके पास आते हैं तो वो केयरलेस हो जाते हैं, उनको परवाह नहीं रहती। और जब आपसे दूर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, उनको वो रेस्ट ढूंढते हैं, फिर वो पीस ढूंढते हैं और उनको वो चीज़ नहीं मिलती है। किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि सोल करती हैं एक दूसरे से, और तो वो कुछ ना कुछ होता ही है कि कौन सी सोल किसको किस तरीके से क्या करने वाली है। सो यहाँ पर मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से आप दोनों दूर भी चले जाते हो तो फिर घूम फिर के एक दूसरे के पास वापस से आ जाते हो, क्योंकि वो सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ही है कि जब आप उनके पास और वो आपके पास होते तो एक सुकून मिलता है, और जब आप उनसे दूर और वो आपसे दूर होते तो आप दोनों ही बेचैन होते हो, कोई एक नहीं, दोनों बेचैन होते हो। और एक और चीज़ आप ऑब्ज़र्व करना, अगर पहले भी इस तरीके से बात बंद हो चुकी है आप दोनों के बीच में, तो जब बात शुरू हुई ना, उससे पहले मतलब वो जो गैप था, जो सेपरेशन का टाइम था, उसमें बहुत सारी क्लियरिटी मिली होगी आपको, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तो मुझे लगता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ग्रोथ का भी है, विजडम का भी है, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह कर के और फिर एक दूसरे से अलग होकर के एक दूसरे को कुछ लेसन्स भी दे रहे हो, ग्रो कर रहे हो, समझदारी भी आ रही है, मैच्योरिटी भी आ रही है, पेशेंस भी आ रहा है, बहुत कुछ। तो मुझे दिखता है कि किसी तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, तो ये बहुत क्लियर है। यहाँ पर यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स पहले बताएं, मेरे जो व्यूवर्स उनके पार्टनर की एनर्जी बताएं। थैंक यू। गो आउटसाइड की एनर्जी इन ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। देखिए, गो आउटसाइड की एनर्जी बताती है कि पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बट अभी किसी भी बड़े फैसले के लिए, अभी किसी भी बड़े एक्शन के लिए पर्सन रेडी नहीं है, जो कि मैं यहाँ पर देख भी पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना रेडी नहीं है किसी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए या किसी तरीके का कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए। वो आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी ये पर्सन रेडी नहीं है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स? प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। यहाँ पर है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये। टेक अ ब्रेक। आपको कहा जा रहा है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा परेशान मत होइए, ब्रेक लीजिए, शांत रहिए, ठीक है। और ये जितने टाइम के लिए सेपरेशन लिखा है उतना टाइम रहेगा, और जब रिकन्सिलेशन लिखा है उसी टाइम रिकन्सिलेशन होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शंस और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी आपको टाइम नहीं बता सकता कि इतने टाइम में ये चीज़ हो जाएगी, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो जर्नी है और वो जर्नी किस तरीके से चलेगी ऊपर वाला बेहतर जानता है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपको थोड़ा अब ब्रेक लेना चाहिए, टेंशन मुक्त हो जाओ, टेंशन को छोड़ दो, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने आप पर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और ये जो सेपरेशन है ये आपको कुछ सिखा रहा है, तो वो भी आप सीखो,
ठीक है। अगर ये सेपरेशन आपको सब्र रखना सिखा रहा है तो वो शायद लेसन है, वो सीखना पड़ेगा। अगर आप मतलब आपको ना ऐसा नहीं है कि बताता नहीं है, अब जैसे सेपरेशन का वक्त है, अब इस वक्त में आपसे कुछ एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स का, तो आपको ना अंदर से फील होगा कि यार मुझे ऐसे करना चाहिए। आप कर नहीं पाओगे लेकिन फील होगा। मान लीजिए आपको फील होता है कि यार मुझे मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं दे पा रहे हो लेकिन आपको वही करना है, आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है, ठीक है। अगर बार बार आपके दिल से आवाज़ आती है कि थोड़ा और पेशेंस रखती हो, थोड़ा और पेशेंस रखती हो, तो आपको वही लेसन मिल रहा है कि हाँ आपको पेशेंस ही सीखना है कि पेशेंस कैसे रखते हैं। तो ये आपके लिए है। इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या बताना चाहते हो यूनिवर्स, आप प्लीज़ बताएं। सून है एंड यूनियन है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत जल्दी यूनियन होगा आप दोनों का, बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। सो रिलैक्स, किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी तरीके की फ़िक्र नहीं करनी है। आपको एकदम रिलैक्स रहना है, मस्त रहना है, अपनी लाइफ को मस्ती से जीना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लेते हैं। रीचिंग कंक्लूजन। सो कंक्लूजन निकलेगा अगर ऐसा है कि घोस्ट कर दिया है, बिना बताए बात बंद हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है दी रिलेशनशिप का है नहीं है, उसको प्यार है नहीं है, आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये कार्ड ये बताता है कि कंक्लूजन तो निकलेगा कोई ना कोई। अगर अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है तो निकलेगा, फिर से आएंगे वो आपकी लाइफ में, चाहे फिर निकले वो कंक्लूजन, लेकिन निकलेगा। ऐसे ही हवा में चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, कोई ना कोई परिणाम ज़रूर होगा उसका, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।